सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.5 क्लास 9। ये प्रश्नावली पूर्णतः नवीन सिलेबस के ऊपर आधारित है। कक्षा 6, 7, 8, 9 का सिलेबस बदल चुका है, जिसमें से हम आज करेंगे प्रश्नावली 2.5। और हमारा पहला सवाल है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। तो पहले का पहला क्वेश्चन है x+4 और x+10। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे x+4 और x+10। पुरानी किताब में ये प्रश्नावली 3.5 थी और नई किताब में इस प्रश्नावली को 2.5 में दिया गया है। देखिए सवाल चेंज कर दिए हैं, बाकी तरीका वही है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। तो पहले हम पहचान करेंगे, कुछ हमारे पास सर्वसमीकरण जिनकी वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। परंतु यहां पर देखिए हम पहचान करेंगे पहले कि किस सर्वसमीकरण का हमको यहां पे प्रयोग करना है, क्योंकि लिखा हुआ है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब कौन सी सर्वसमीकरण इस सवाल में हम लगा सकते हैं। तो देखिए पहले पैटर्न देखते हैं सवाल का। x+4 और x+10, पहली संख्या समान है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, परंतु बाद वाली संख्याएं दोनों में अलग है। यहां 4 है, यहां 10 है। तो देखिए कौन सी सर्वसमीकरण हम यहां पे लगाएंगे। तो सर्वसमीकरण हमारे पास होगी x+a और x+b। देखिए पहले ये दोनों संख्याएं समान है और बाद की दोनों अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं x+a और x+b। तो इसका हम अगर विस्तार करेंगे तो हमारे पास आएगा x⁻² प्लस a+b ब्रैकेट में x और a इंटू b। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो हमें ये रूप प्राप्त होगा। अब इस रूप में हमें मान रखने हैं जिससे हमारा ये सवाल हल होगा। तो क्या करेंगे हम, x के स्थान पे तो x ही लिखेंगे। देखिए a के स्थान पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और b के स्थान पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो a के स्थान पे आप 4 लिखोगे और b के स्थान पे 10 लिखोगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x⁻², क्योंकि x का मान तो x ही है, तो यहां से यही कर लेते हैं x⁻² प्लस a का मान आपको बताया था, a के स्थान पे आपको 4 लिखना है, b के स्थान पे आपको 10 लिखना है। ब्रैकेट बंद, x का मान x ही है आपका, और a का मान आपका 4 है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, आपको गुणा मानना है, और b का मान कितना है, 10। तो देखिए x⁻² आ गया, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, साथ में x का गुणा कर दीजिए और प्लस 10 गुणा 4 करेंगे तो 40। तो ये हो गया हमारे पास x⁻² प्लस 14x प्लस 40। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, हमने नवीन सिलेबस के आधार पे 9th क्लास की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। अतः आप सभी को वीडियो शेयर करें, जिससे सभी घर बैठकर जब तक आपके विद्यालय नहीं खुलते हैं पढ़ाई को करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, ये पहला क्वेश्चन था अपना, और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x+8 और x-10। यहां पर भी हम देखते हैं कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी। यहां पर हम लिखेंगे x+a और x+b, और अभी हमने इसका प्रयोग किया था, इसका प्रयोग करते हैं तो ये विस्तार के रूप में लिखी जाएगी x⁻² प्लस a+b कोष्टक में x और यहां पर प्लस में a गुणा b। तो देखिए आपको x के स्थान पे तो x ही लिखना है, और a के स्थान पे यहां पे हम अलग से लिख देते हैं, a बराबर आपको 8 लिखना है और b बराबर -10। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि अभी मार्केट में किताब नहीं आई है, इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। a का मान 8 है, b का मान -10 है, तो अब इस समीकरण में हम रखेंगे तो देखो x⁻² तो x⁻² ही आएगा, क्योंकि x का मान x है आपके पास, प्लस a का मान हमारे पास 8 है, b का मान हमारे पास -10 है, तो यहां पर हम b के स्थान में लिखेंगे -10, x आएगा साथ में, प्लस a के स्थान पे हमारे पास कितना है, 8, ये रहा 8, इनके बीच में गुणा होगा, और b का मान हमारे पास कितना है, -10।
तो देखिए हमने क्या किया था, x का मान तो x ही है, आप देखेंगे दोनों साइड में यहाँ पे x है और a की जगह हमने 8 रखा और b की जगह हमने माइनस का 10 रखा। हल करते हैं, x की पावर 2 प्लस 10 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो आपके पास बचेगा माइनस का 2। 10 में से हम 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, साथ में x लगा हुआ है। और देखिए यदि मैं 8 में 10 का गुणा करूंगा तो 10 में 8 का गुणा करने पर 80 आएगा और 80 किसका आएगा, माइनस का। देखिए यहां 10 माइनस का है, 8 प्लस का है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 और 8 का गुणा करेंगे 80 आ जाएगा और प्लस का जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, माइनस। ध्यान रहे अगर हम अलग अलग चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। x की पावर 2, यहां पर भी वही कंडीशन जो हमने यहां पे लागू की थी, प्लस का गुणा किससे हो रहा है, माइनस से। चिन्ह अलग अलग है तो जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का। अब हम क्या लिखेंगे, 2x और माइनस का 80। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसी क्रम में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसी सर्व समीकरण के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, x 3x प्लस 4 और हमारे पास है 3x माइनस 5। यहां पर हम देखेंगे जो सर्व समीकरण थी वो थी x प्लस ए, x प्लस बी और बराबर थी x की पावर 2 a प्लस बी, x और a इंटू। अब यहां पे आप देखिए कि x के स्थान पे आपको कितना मिला है, 3x मिला है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 3x का प्रयोग करेंगे, a के स्थान पे 4 का प्रयोग करेंगे और b के स्थान पे माइनस 5 का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए x आ गया, सबसे पहले x के स्थान पे आपको लिखना है 3x, तो 3x और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो 3x की पावर 2 हो जाएगा प्लस a का मान 4, b का मान माइनस 5 ब्रैकेट बंद, x का मान 3x प्लस a का मान 4 दोनों के बीच में गुणा और b का मान माइनस का 5। तो इस प्रकार हमने क्या किया, x के स्थान पे 3x को रखा, a के स्थान पे 4 को रखा और b के स्थान पे माइनस 5 को रखा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 3 का वर्ग होता है 9, 3 गुणा 3 करने पे 9, साथ में x स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहां से प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, 5 में से 4 को हटाएंगे और जब 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है प्लस गुणा माइनस, जैसा कि आपको पहले वाले सवाल में बताया था, यदि चिन्ह अलग अलग है और गुणा करेंगे तो हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। 5 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20। सिंपल सा मेथड है, एक बार देख लीजिए। समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं ये माइनस समान चिन्ह है, जब इनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ये भी समान चिन्ह है, इनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। परंतु अलग अलग चिन्हों का हम गुणा करेंगे, अलग अलग चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। आगे देखें, 9x की पावर 2 प्लस का गुणा माइनस से कर रहे हैं, वही कंडीशन यहाँ पे लागू होगी तो माइनस आ जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 कम 3x और माइनस का 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y की घात 2 प्लस 3 बटा 2 और y की घात 2 माइनस 3 बटे 2। तो देखिए इस सवाल को हम कौन सी सर्व समीकरण से करेंगे, पहले लिख लेते हैं, y की पावर 2 माइनस 3 बटे 2 और y की पावर 2 यहाँ पे प्लस 3 बटा 2 और यहाँ पे माइनस 3 बटा 2। तो देखिए यदि मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये तो बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी। तो सर्व समीकरण a प्लस बी, a माइनस बी का रूप होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि दोनों संख्याएं समान हो परंतु चिन्ह कैसे हो, अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो a के स्थान पे आपको पहली संख्या लिखनी है और b के स्थान पे आपको दूसरी संख्या लिखनी है। तो देखिए a के स्थान पे तो y की पावर 2 लिखना है, आपको ऊपर स्क्वायर लगा देना है और b के स्थान पे आपको 3/2 लिखना है और यहां पर भी आपको स्क्वायर लगा देना है।
अब देखिए y 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। इसी प्रकार अब हम पांचवा सवाल कर लेते हैं, इसी सर्वसमीका के ऊपर आधारित है। तो देखिए पांचवा सवाल है अपना 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। देखिए दोनों संख्याएं समान है परंतु चिन्ह अलग है, तो उसी सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए a माइनस बी और a प्लस बी, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे आपको 3 रखना है पहली संख्या, तो देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का पावर 2 आ जाएगा, और b के स्थान पे 2x लिखेंगे और 2x की पावर भी कितना आ जाएगा 2। a के स्थान पे पहली संख्या और b के स्थान पे दूसरी संख्या, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और x की पावर कितना जाएगा 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5।